हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को पीसीएस प्री 2016 जीएस क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहे हैं। इस आंसर आयोग के आंसर के अनुसार ये क्वेश्चन वाइज पहला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में लाई जाती है? तो कौन से? मेथेन है। कौन है? मेथेन है। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो इसमें किसका किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, जिसको आयोग ने जो है इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था दोबारा आंसर की में। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इज्जत नगर कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में है। इज्जत नगर जो है बरेली में है। इज्जत नगर जो है बरेली में है, बरेली में। नेक्स्ट है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण होता है। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं? तो इस किसमें है ये अंडे में है, अंडे में है। ठीक है, ये भी बाद में दोबारा जो है इस आंसर को कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है, तो ये दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो ये 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकाले गए हैं? तो ये दमदमा से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से? दमदमा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, इथेनॉल के व्यवहारिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा खमीर है? सैक्रोमाइसीज सेरेबेसी है। सैक्रोमाइसीज सेरेबेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंद क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया से मिले हैं। क्या कितना मिले हैं? 17 मानव कंकाल मिले हैं। लेखैया से मिले हैं 17 मानव कंकाल। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? इस क्वेश्चन को आयोग द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। वैसे इसमें समुद्रगुप्त इसकी उपाधि थी। नेक्स्ट है, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल थे। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के धर्मपाल थे। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इन्होंने अपनी माँ के नाम पर नगर नागलापुर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला को संरक्षण दिया था, चित्रकला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता था, इल्तुतमिश को कहा जाता है। किस मुगल शासक ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने लाला कलावन से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? अकबर ने ली थी। किसने ली थी? अकबर ने ली थी। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह कौन था? लखनऊ में था। कहाँ था? लखनऊ में था। नेक्स्ट है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1526 में। 1526 में। सर टॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 1827 तक। कब तक थे? 1820 से 1827 तक थे। 1820 से 1827 मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो। दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कौन लिखा है? ये लिखे हैं W.A. फेयर सर्विस लिखे हैं। कौन लिखा है? W.A. फेयर सर्विस लिखे हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट जो है मैचिंग का मिलान का क्वेश्चन है। मिलान देख लीजिए आप लोग। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1-4, एक्सला सापेल की संधि। द्वितीय है तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा है। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी, ब्रिटिश की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D.K. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में लिया जाता है? तो C+D दोनों माना है आयोग ने। इसमें दोबारा जो है C+D दोनों माना है, स्त्री शिक्षा और विधवा पर विवाह दोनों माना है आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये किसके लिए हुआ है? दोबारा आंसर की में इसको जो है पृथ्वीराज माना गया है, पृथ्वीराज माना गया है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1866 में। कब? 1866 में। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास द्वारा 1923 में
गठित पार्टी का नाम क्या था? तो स्वराज पार्टी गठन किया गया था, स्वराज पार्टी गठन। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? सतारा हुआ था। कौन हुआ था? सतारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। नेक्स्ट है मिलान क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग इसको। वित्त आयोग आर्टिकल 280, वित्तीय आपातकाल 360 है, संवैधानिक संशोधन 368 है, अखिल भारतीय सेवाएं 312 है। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती 14 दिनों तक। कब? 14 दिनों तक है। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी भारत का राष्ट्रपति होता है। सीमांत गांधी अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? इन्हीं को जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किए थे। क्या शुरू किए थे? लाल कुर्ती आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था केशवानंद भारतीवाद 1973 में किया था। किसमें? केशवानंद भारती 1973 में। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव किसके अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? 1 वर्ष से अधिक समय तक प्रवृत्त में नहीं रहेगा। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। सरकारी आयोग का गठन जो है 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 83 में किया गया, जिसने जो है 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें 3 सदस्य थे, 3 सदस्य थे इसमें। आंतरिक सुरक्षा का अकादमी कहाँ है? माउंट आबू में है। कहाँ है? माउंट आबू में है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? एक संवैधानिक संस्था। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है? माउंट आबू में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावित बनाने हेतु संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? आर्टिकल 253 है। क्या है? आर्टिकल 253 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान? आर्टिकल 324 है। निर्वाचन आयोग किस में है? आर्टिकल 324 में, 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो कहाँ लागू नहीं होता? अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, कौन पंचायतों की संरचना के उपबंध करने को अधिकृत है? राज्य का विधानमंडल है। क्या है? राज्य का विधानमंडल है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए? भाग 9 में किए गए हैं। किसमें किए गए? भाग 9 में किए गए हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? B.R. मेहता को। किसको कहा जाता है? B.R. मेहता को, बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन जो है, कमेटी का गठन कब किया गया था? 1957 में, 1957 किया गया था, जिसने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाने के सुझाव दिया था। इधर पंचायती राज 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई थी। अशोक मेहता ने क्या किया था? द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाने पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। A, R दोनों सही है और A का स्पष्टीकरण R है। नेक्स्ट है मैचिंग क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया गया है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148। CAG जो है, CAG जो है किसमें है? नियंत्रक महालेखा 148। अब महान्यायवादी किसमें है? ये देख लीजिए आप लोग। महान्यायवादी है आर्टिकल 76 में। वित्त आयोग किसमें है? वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में है। किसमें है? 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल किसमें है? संघ लोक सेवा आयोग
315 में है। संघ लोक सेवक आर्टिकल 315 में है। प्रशासनिक अधिकरण 323A में है, 323A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21 हो सकती है। कितना है? 21 हो सकती है, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो है एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य होता है संसद में साधारण बहुमत से। ठीक है, क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, आप लोग ध्यान दे रहिएगा। साधारण बहुमत के द्वारा ही एक राज्य सृजित करने का विधेयक पारित होता है। नेक्स्ट है, भारत में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है संसद कर सकती है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भारत की विदेश नीति संबंधित है? आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 है, 51 है। विदेश नीति संबंधित कौन है? 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट करंट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है भारत का महान्यायवादी कौन? भारत का महान्यायवादी आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 76 में है, आर्टिकल 76 में है। ये जो है क्या है? प्रसाद पर्यंत पद पर कौन कौन रहता है? राष्ट्रपति के मंत्री रहते हैं, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री। उसके बाद जो है राज्यपाल, राज्यपाल प्रसाद पर्यंत रहते हैं। उसके बाद महान्यायवादी, महान्यायवादी। ये तीनों आप लोग याद कर लीजिए, तीनों रट लीजिए। ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करंट क्वेश्चन था, सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 2011 की जनगणना से संबंधित भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात में? सिखों में है। किसमें है? सिखों में है, सिखों में। नेक्स्ट करंट क्वेश्चन था, नेक्स्ट ये भी करंट क्वेश्चन था, करंट की वीडियोस में डालता रहता हूँ, आप लोग देखते रहिए उसको। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेलांग घाटी किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो कौन सी है? गोंडवाना है। कौन सी है? गोंडवाना है। ये क्रम क्या है? क्रम इनका क्या है? इनका क्रम याद कर लीजिए आप। प्राचीनतम से नवीनतम से क्या है? आधा, आधा कूड़ा बीन गोंड। ठीक है, गोंड। तो आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, बिंद, गोंडवाना। ये प्राचीनतम से नवीनतम है, आप लोग याद कर लीजिए। आधा कूड़ा बीन गोंड, आधा कूड़ा बीन गोंड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? आयोग के द्वारा आंसर के द्वारा इसमें बोरा माना गया है, बोरा, बोरा पोलैंड सुमेलित नहीं है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है देख लीजिए, क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार जो है झीलों का क्रम देख लीजिए। 4 3 2 1 सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल, ग्रेट बियर। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? इगारका चेन, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है जो है नेक्स्ट जो है मैचिंग क्वेश्चन है। ये इसमें जो है दर्रे हैं, लाज ये कहा जाता है। सिपकीला कहाँ? हिमाचल प्रदेश। जोजिला जम्मू कश्मीर। नाथुला सिक्किम। माना नीति, माना नीति कहाँ है? उत्तराखंड में है। नाथुला, नाथुला जेलेपला सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर के द्वारा इसमें जो है देश विश्व में उस समय करंट क्वेश्चन तब देख लीजिएगा आप लोग। इसमें देख लीजिए, खिर्गिज, खिर्गिज तो मध्य एशिया थी। बुस्मैन काला हैरी, एनू जो है जापान है। बद्दू अरब मरुस्थल है। क्या क्या है इसमें? खिर्गिज जो है, खिर्गिज, खिर्गिज जो है, खिर्गिज, खिर्गिज जो है मध्य एशिया है।
क्या है, मध्य एशिया है। एनु जापान है, एनु जापान, जापान ना लास्ट में इसमें आ रहा है, ना जापान में लास्ट में ना आ रहा है। बद्दू, बद्दू जो है, बद्दू कहाँ है, अरब के मरुस्थल में, अरब मरुस्थल में। अब बेद्दा कहाँ है, बेद्दा भी याद कर लीजिए, बेद्दा श्रीलंका में है, श्रीलंका में, श्रीलंका में बेद्दा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दर्रों में से होकर ले जाने का रास्ता है, जोजीला है। कौन है, जोजीला है। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, मैचिंग क्वेश्चन ये भी है, मिलान का है। लानोज दक्षिणी अमेरिका, स्टेपी यूरोप, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, बेल्ट जो है अफ्रीका में है। इसमें जो है आप लोग देखिए, ये जो है क्या है, इसमें कैलाश, कैलाश, कैलाश में जो है कंपास, कंपास, लानोज, लानोज और सबाना, सबाना, ये क्या है, ये उष्णकटिबंधीय हैं। कैलाश जो है उष्णकटिबंधीय हैं और सभी शीतोष्णकटिबंधीय हैं, और सभी क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय हैं। क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन केवल कर्नाटक, कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। 70% से अधिक जो है कर्नाटक, कॉफ़ी में अगर पूछा जाएगा तो कर्नाटक माना जाएगा। नेक्स्ट है, किनकी जो है जापान है, कैंटन चीन है, लोरेन फ्रांस है, बेलो हॉरिजॉन्टले ब्राज़ील है। ठीक, याद कर लीजिए आप लोग, मिलान क्वेश्चन है ये। देख लीजिए, मकूम कोयला है, डल्ली रहजरा लौहस्क है, कोरापुट बॉक्साइट है, चित्रदुर्ग मैग्नीज है। क्या है, मैग्नीज है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। कौन है, अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तिलैया बांध सुमेलित नहीं है। तिलैया बांध जो है सुमेलित नहीं है, और सभी सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार है। स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित है आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। कौन कौन है, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। भारत के जो है पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या, कोंकण कहते हैं इसको, इसको कोंकण कहते हैं, कोंकण। पश्चिमी तटीय के जो है उत्तरी मैदान, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को जो है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को जो है क्या कहते हैं, कोंकण कहते हैं, कोंकण कहते हैं, कोंकण। और कर्नाटक, गोवा कर्नाटक वाले को कन्नड़ कहते हैं, कन्नड़ कहते हैं। उसके बाद केरल वाले को, केरल वाले क्या कहते हैं, केरल वाले को जो है, केरल वाले को जो है मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट, मालाबार तट कहते हैं। और ये जो है तमिलनाडु तट को, तमिलनाडु के तट को जो है क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। उसके बाद जो है यहाँ जो है उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा तट को जो है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, उड़ीसा आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ताती पाका तेल शोधन, तेल शोधनशाला, तेल शोधनशालाएँ जितनी भारत में हैं हमने एक वीडियो डाल दिया, आप लोग देख लीजिए। ताती पाका तेल शोधन अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में कम वर्षा होती है, तो चेन्नई में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, चेन्नई में होती है, चेन्नई में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, ये है। सुमेलित नहीं है तो डी है इसमें, सुमेलित नहीं है, डी, 2001 से 2011 तक। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे, वाई बी रेड्डी थे। अब 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह है। कौन है, एन के सिंह है, एन के सिंह।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कब किया गया? 2008 में किया गया था। 2008 में कई चीज़ें हैं, आप लोग याद कर लीजिए। 2008 में जो है प्रथम राष्ट्रीय प्रथम राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना भी प्रारंभ की गई थी 2008 में। और राष्ट्रीय भूमि अभिलेखीय आधुनिकीकरण 2008 में है। नेक्स्ट आते हैं भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशनल फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके द्वारा अंतर्गत प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? स्वावलंबन, आप लोग इसको रट लीजिए, कई बार एग्जाम पूछा गया था। स्वावलंबन जो है 2010 में 2010 में कब की गई? 2010 में। नेक्स्ट है 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग कौन सा नहीं है? तो क्या नहीं है? ग्रामीण स्वच्छता नहीं है। इसमें क्या क्या है आप लोग याद? भारत निर्माण योजना 2005-06 में प्रारंभ की गई थी, क्या क्या है इसमें? ABCDJ। आवास, विद्युतीकरण, सिंचाई, दूरसंचार, जलापूर्ति। याद कर लीजिए आप लोग इसको। नेक्स्ट है जनगणना आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट क्वेश्चन था नेक्स्ट भी। घाटे की वित्तीय अर्थव्यवस्था का पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रापूर्ण बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? 6 से 14 वर्ष। कौन है? 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है? 2015 से 22 थी प्रधानमंत्री आवास योजना, 22 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन उद्देश्य नहीं है साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। आप लोग यहीं पर देख लीजिए, एक है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, एक अधिनियम है, एक मिशन है। तो अधिनियम के अंतर्गत क्या है? गेहूँ चावल मोटा अनाज। और मिशन के अंतर्गत क्या है? गेहूँ है, चावल है, मोटा अनाज की जगह क्या है? दाल है। क्या है? दाल है। याद कर लीजिए आप लोग, मोटा अनाज की जगह दाल है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश किस स्थान पर अवस्थित है? खतौली में है। कब है? खतौली में है। गरीबी हटाओ 1975 में दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा है। नेक्स्ट है भारतीय आयकर अधिनियम कब है? आयकर अधिनियम 1961 है। धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश केलकर समिति ने की थी। नेक्स्ट है देख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट है विटीकल्चर अंगूर की खेती, पिस्सीकल्चर मत्स्य पालन, वेजिकल्चर सब्जी खेती। नेक्स्ट देख लीजिए सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी? ये भी देख लीजिए, अभी पीछे बताया गया है 2008 में। निम्नलिखित में से पायरोमीटर तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर जो है तो विकिरण तापमापी के लिए प्रयोग किया जाता है। डायनमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर। किसके द्वारा? एनीमोमीटर। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो O2 नहीं है। क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश वोल्टेज सेल्स कौन है? सौर सेलें हैं। कौन है? सौर सेल हैं। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है जल वायु मृदा सभी प्रदूषण होते हैं। नेक्स्ट है
कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है? धान का खेत है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? भारी पानी है। कौन है? भारी पानी है। नेक्स्ट है, कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन के बारे में कथनों विचार करना 1, 2, 4 है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचरण करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्योग की व्याख्या करता है? ब्रह्मांड के। मलेरिया रोग की प्रभावी औषध पुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। इससे सिनकोना की छाल से किया जाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन कहलाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिकतः द्वितीय को भोगता है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश है। क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्राकृतिक आवासीय विनाश है। नेक्स्ट है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो गेहूं अंकुर का तेल है। क्या है? गेहूं अंकुर का तेल है। नेक्स्ट है, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। चाय और कॉफ़ी दोनों में कैफीन पाया जाता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया और लोग गलत कर देते हैं, तो किसके लिए दिया गया? फोटो वोल्टेइक प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ? करनाल में है। मानव सदृश लघुत्तम कपि है गिब्बन है। कौन है? गिब्बन है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? उपयुक्त सभी होता है। ओजोन का, क्लोरीन डाइऑक्साइड का, क्लोरोमाइन। मस्तिष्क जिम्मेदार है, उपयुक्त तीनों के लिए है। मस्तिष्क जो है उपयुक्त तीनों के लिए है। भारत में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट है, जिस रूप में जो है पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन के सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसमें? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में होती है। किसमें? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना, कब रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है, बुलिमिया से है। मानव रक्तदान कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता डोनर यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो ओ समूह है। डोनर है ओ समूह, सर्वदाता। ए बी जो है समूह ए बी जो है वो सर्वग्राही है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही और भी सालों के पेपर को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। किस किस साल का आप लोग को पेपर चाहिए और आप लोग कमेंट कर दिए, मैं उसको पेपर को चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।